ये क्लास 7th का मैथ है, एक्सरसाइज 1.2 है। हम लोग इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए मतलब ये है कि नीचे लिखित जितने भी गुणनखंड दिए गए हैं उन सभी को गुणा करके फल ज्ञात करिए, इसी को कहते हैं गुणनफल ज्ञात कीजिए। आगे आइए, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक 3 है और एक -1 है। 3 जो कि धनात्मक संख्या है, -1 जो कि ऋणात्मक संख्या है। तो बच्चों जब धनात्मक और ऋणात्मक को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह जो है ऋणात्मक का लगेगा और 3 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर 3 हो जाएगा, अर्थात -3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं 225 धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक संख्या है। तो जब हम धनात्मक को ऋणात्मक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, ऋणात्मक, और 225 को 1 से करेंगे तो 225, इसलिए ऋणात्मक 225 हो गया। आगे देखिए, यहाँ हम देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों ऋणात्मक है, -21 और -30। इसका मतलब हो कि दोनों ऋणात्मक है, माइनस इसमें भी लगा हुआ, माइनस इसमें भी लगा हुआ। तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है प्लस, जो कि लिखिए या न लिखिए ये आप पर डिपेंड करता है नहीं, कंपलसरी तो है ही। 21 को 30 से जब गुना करेंगे तो 21 या 63 होगा और ये 0 लिख देंगे 30 के लिए, तो हो जाएगा 630। आगे हम करेंगे, इसका भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक हो जाता है धनात्मक, है कि नहीं। लिखिए न लिखिए ये आप पे डिपेंड करता है। 316 को बात बराबर ही है, 316 को जब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 316। अब यहाँ देखिए, -15 को 0 से मल्टीप्लाई करना है। 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसी संख्या है जो किसी को भी ये दूसरे के जैसा नहीं होता, ये अपने जैसा बना लेता है हर किसी को। इसलिए -15 को भी किसके जैसा बना देगा, अपने जैसा, अर्थात 0 हो जाएगा। और जब इसी 0 से फिर -18 को भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या कर देगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर 0 हो जाएगा। अब यहाँ आइए, यहाँ हमारे पास 3 संख्या दिया हुआ है, एक -12, एक -11 और 10 है, जिसमें से 2 तो ऋणात्मक है, एक धनात्मक है। लेकिन इस 2 ऋणात्मक संख्या का जब मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 12 11 का मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 132, और 132 को जब 10 से गुना कर दीजिएगा तो 132 पर आप बस 0 लिख दीजिए, बस यही हो गया 12 × 11 × 10 का वैल्यू। आगे पहले माइनस, यहाँ पे देखिए एक धनात्मक संख्या है, एक ऋणात्मक है, फिर तीसरा अगला भी ऋणात्मक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो झंझट ही खत्म है। इसलिए 9 × 27 और 27 छठी, या फिर ऐसे कर लीजिए 6 × 18 और 18 × 9 162, ये आंसर हो जाएगा। आगे आइए, तो माइनस और माइनस, यहाँ पे तीनों ऋणात्मक संख्या दिया है, -18, -5, -4। जब हम 2 माइनस माइनस का करते हैं तो प्लस होता है, फिर एक प्लस, इस प्लस का एक माइनस के साथ कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब माइनस लिखना कंपलसरी है, प्लस लिखिए ना लिखिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन माइनस लिखना कंपलसरी है। अब जब मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा 18 × 5 90 और 90 × 4 360, अर्थात 9 × 4 36 और 0 रख दीजिए तो होगा 360। अब हम बात करते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर भी जो है चार संख्या दिया है, जिसमें से 3 ऋणात्मक है और एक जो है धनात्मक है। -1, -2, -3 और 4 है। हम लोग पहले 2 माइनस को लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और इस प्लस को फिर माइनस से जब करना है तीसरे माइनस से तो आएगा क्या, माइनस आ जाएगा। और 1 को 2 से करिएगा 2 रहेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 6 होगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 आ जाएगा। इसी तरह से -3 को -6, यहाँ 4 संख्या है, एक -3 है, -6 है, -2 है और 1 है, जिसमें से 3 संख्या जो हमारा ऋणात्मक है। तो 3 ऋणात्मक, देखिए जब भी ऋणात्मक 3 संख्या हो तो एक तो माइनस आ ही जाएगा। चलिए चिन्ह का झंझट खत्म हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 6 = 18, 18 × 2 = 36 और 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया हमारा -36। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तब तक हम इसको साफ करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, इसमें कहता है निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापित करने का मतलब होता है बच्चों कि दोनों साइड का मान आपको बराबर करना है, दोनों साइड का मान बराबर करना है, बस यही करना है आपको। तो करते चले जाइए, बोर्ड मास का रूल आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो बोर्ड मास का रूल लगाइए और बस सॉल्व करना चालू कर दीजिए। तो सॉल्व जब करिएगा तो आप 18 को अभी कुछ मत करिए, जैसे है वैसे रहने दीजिए, है नहीं। इसके बाद जो 7 है इसको भी अभी मत कुछ करिए, और इस प्लस माइनस को क्या कर लीजिए, तो माइनस कर दीजिए, 3 हो गया। अब ये बड़े ब्रैकेट बंद हो गया, इस तरह से बराबर, बड़ी ब्रैकेट है तो काम कर लीजिए, 18 × 7 = 126। इसके बाद
प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, फिर इसका काम कर लीजिए। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब ये गुना करिएगा तो आएगा 18 3 54, माइनस का 54 आ जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या से गुना हो रहा है इसलिए माइनस का 54 हो जाएगा। इतना हम लोग कर पाएंगे। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे 18 हो गया, गुने 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे 126 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 54 हो गया। ठीक है, जब हम लोग गुना करेंगे तो 18 चौके कितना हो गया 72, 18 चौके 72 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 72 बराबर 126 में से 54 जाएगा तब भी आ जाएगा 72, और यही हमारा हो गया साबित। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? प्रूव्ड। अब हम लोग 2 का बी करेंगे, 2 का बी नंबर क्वेश्चन करेंगे। इसे भी सत्यापित करना है। सत्यापित का मतलब हम पहले भी बताए हैं और अभी भी बता रहे हैं कि बराबर के दोनों साइड मान बराबर कर दीजिए, यही होता है सत्यापित करना। तो बहुत आसान है, आ जाइए। हम लोग बोर्ड मास के रूल को जानते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहला काम करना है आपको -21 लिखना है, इसको कुछ मत करिए, इंटू है तो इंटू ही रहने दीजिए, है ना, इंटू ही रहने दीजिए। अब आपको काम क्या है कि -4 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 6 ब्रैकेट। अब आइए यहाँ पर देख लीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 21 चौके 84, यहाँ पे हो गया कितना 84 प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 21 छक्के 126 हो गया, कितना हो गया 126 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप -21 है तो -21 ही रहेगा, और यहाँ पे -4 और -6 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा दोनों ऋणात्मक संख्या है इसलिए दोनों जुड़ेगा, और लिखाएगा क्या तो गुना हो जाएगा किससे, तो माइनस का 10 लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे माइनस का 10 बराबर में हमारा क्या आ गया 84 और 126 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 8 3 11 के हासिल 1 और 2 210 हो गया। अब यहाँ भी जब गुना करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 21 को 10 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 210 बराबर आ गया है 210। अर्थात हम लोग क्या कर दिए सत्यापित कर दिए कि भाई दोनों मान क्या है बराबर है, प्रूव हो चुका है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा करने जा रहे हैं, है नहीं, इसी एक्सरसाइज 1.1 का 1.2 का सॉरी 1.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का फर्स्ट कर रहे हैं। सवाल है आपका कि किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुने a किसके समान है। देखिए कहता है किसी भी पूर्णांक के लिए, मतलब हम a का कोई भी मान ले सकते हैं, a का कोई भी मान ले सकते हैं, इसलिए आप -1 गुने, है नहीं, या तो आप a का कोई मान ले लीजिए या नहीं तो a ही छोड़ दीजिए, इसलिए आंसर हो जाएगा -a, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका कर रहे हैं दूसरा, और वो कहता है दूसरा सवाल 3 का दूसरा कहता है कि वह पूर्णांक क्या कीजिए। पूर्णांक हम कल के वीडियो में भी एक्सरसाइज 1.1 में भी बताए थे, है नहीं, आप अगर नहीं समझते होंगे तो उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, जिसका -1 के साथ गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि एक को जो क्वेश्चन है -22 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो गुना करना है -1 से, और ये हम लोग पहले भी बहुत सारा गुना किए हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, और 22 को माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, और 22 को जब 1 से करिएगा तो लिख देना है आपको बराबर 22 लिख देना है। ठीक है, उसी तरह से जब b को करिएगा तो ये आपका 37 है, इसको गुना करने के लिए कहता है -1 से, तो आप देखिए 37 धनात्मक संख्या है, -1 ऋणात्मक संख्या है। जब आप 37 को जब धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो चिन्ह तो ऋणात्मक आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 37 को जब 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा 37। सी है आपका 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो हमने कहा ना कि 0 एक ऐसी संख्या है, कई बार हमने कहा है कि 0 एक ऐसी संख्या है कि ये किसी के जैसा, ये दूसरे के जैसा नहीं होता है, ये हर संख्या को अपने जैसा बना लेता है, इसीलिए 0 -1 को भी क्या कर देगा अपने जैसा बना लेगा, अर्थात 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 का दूसरा भी कंप्लीट हो गया है। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग इस एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि -1 गुने 5 से आरंभ करना मतलब स्टार्ट करना, शुरुआत करना, है ना, विभिन्न गुणनफलों द्वारा कई पैटर्न दर्शाते हुए, यानी विभिन्न गुणनफलों के माध्यम से, है ना, ये दर्शाते हुए कि -1 गुने -1 को निरूपित कीजिए, मतलब यहाँ तक हमें पहुंचना है, यहाँ से हमको स्टार्ट करना है और हमें यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, इस सवाल को यही कह रहा है सवाल कि विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए
कोई था क्या था प्लीज? कोई था जी। कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 गुने -1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हम लोग को पता है कि -1 गुने 5 जब करेंगे तो आंसर आएगा -5 आएगा, क्योंकि 1 जो है ऋणात्मक है 5 धनात्मक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। दूसरा जब हम करेंगे तो लेंगे -1 और गुने 5 से कम हो जाएगा 4, क्योंकि हमें माइनस में जाना है तो उल्टा चलना पड़ेगा, तो 4 चलेंगे तो हो जाएगा -4। जब हम -1 को गुना कर देंगे 3 से तो आ जाएगा आपका -3, -1 को जब गुना कर देंगे 2 से तो आंसर आ जाएगा आपका -2, -1 को जब गुना कर देंगे 1 से तो आंसर आ जाएगा आपका -1, और -1 को जब गुना कर देंगे 0 से तो आंसर आ जाएगा 0। और जब आप 0 से नीचे जाइएगा तो आप माइनस में चलेगा नंबर, तो -1 को जब -1 से गुना किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1, आंसर आ जाएगा 1। और यही आपको लाना था कि -1 गुने -1 बराबर 1। तो आप लोग देखिए कि ये आ चुका है -1 गुने -1, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, यही हमारा आंसर हो गया। हाँ तो बच्चों आज हम लोग इसी के साथ जो है यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो हम लोग जो है आज इस पूरे 1.2 को कवर करने का प्रयास किए और कर भी दिए, है ना। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।